तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12। और उस चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज में आते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी, है ना। एक्सरसाइज 12 कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे? हाँ, इसका दो नाम है। पहला तो सिंगल टर्म और दूसरा क्या है? यूनिवेरिएंट। क्या है? यूनिवेरिएंट। हाँ, सिंगल से और समझ में आ जाएगा, सिंगल टर्म। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट में क्या लिखा है? यूनिवेरिएंट। तो आपके एग्जाम में हो सकता है सिंगल टर्म बस दे दे तो भी आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है ना। और अगर सिर्फ यूनिवेरिएंट दे देगा तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। यूनिवेरिएंट मतलब एक अकेले का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन देखो। 3x + 4y, ये देखो, ये तो दो पेयर दिख रहे हैं ना। 3x + 4y, ये तो दो हो गया ना, तो ये अकेला तो नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे अकेला कौन है बताओ? जैसे कि अब देखो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते पूरा, उसके बाद और आगे जाएंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है? एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट क्वेश्चन। रिकॉग्नाइज द सिंगल टर्म यूनिवेरिएंट एंड टू टर्म बाईवेरिएंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड राइट टर्म सेपरेटली। सेपरेटली मतलब अलग अलग लिखो। देखना, मैं बोर्ड में इसी टाइप का ऊपर में जो बॉक्स बना है ना, देखो वैसे ही टाइप का बॉक्स बना के लिखी हूँ बोर्ड में। देखना और अच्छे से, इसको हटाऊंगी तो, है ना। तो दो बॉक्स बनाई हूँ, एक सिंगल टर्म का जिसको यूनिवेरिएंट कहते हैं और दूसरा टू टर्म का जिसको बाईवेरिएंट कहते हैं। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है। टू टर्म मतलब जिसका दो टर्म हो। अब दो टर्म दिख रहा है, 3x + 4y दो टर्म है, टू टर्म देखो, है ना। हाँ, और बताओ ये सेकंड वाला कौन सा टर्म होगा? बताओ, 9z + 3y। क्या बोला है क्वेश्चन में? आपको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है और सेपरेट करना है। सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना। जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? सिंगल टर्म जिसको यूनिवेरिएंट कहते हैं और टू टर्म जिसको पाई वेरिएंट कहते हैं। नाम से एकदम पता चल रहा है, सिंगल मतलब अकेला। ठीक है, जिसके साथ कोई और चीज ना जुड़ा हो, कोई प्लस कोई माइनस ना जुड़ा हो। ठीक है, आए समझ में? उसको क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म जिसके साथ कोई प्लस कोई माइनस ना जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा? सिंगल टर्म। मतलब वो अकेला है, उसके साथ कोई जोड़ीदार नहीं है, कोई पेयर नहीं है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है ना। आए समझ में? और टू टर्म, नाम से ही पता चल रहा है, टू टर्म जिसको बाई वेरिएंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं बीच में प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसा होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ये सारे को क्या बोलेंगे? टू टर्म। नाम से ही पता चल रहा है, देखो 3x + 4y 1 1 टू टर्म हुआ, 9z + 3y बीच में प्लस है, टू टर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या क्वेश्चन है? 4a - 7b है, ये देखो दो अलग अलग, ये भी टू टर्म हुआ। 5x + 1 ये भी टू टर्म हुआ। यही तो पूछ रही थी आपको मैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे भी देखो, a बीच में माइनस आ गया 30, ये भी टू टर्म है। ABC - 1 क्योंकि बीच में माइनस आया इसलिए ये भी टू टर्म हो गया। AB + BC ये दो अलग अलग फिर से चीज हो गया क्योंकि बीच में प्लस है। सेम वैसे A + ABC ये दो अलग अलग चीज है क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, तो देखो हुआ ना टू टर्म, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, देखो टू टर्म हुआ ना। आए समझ में? टू टर्म को हम लोग इधर क्यों लिखे हैं ये सारे को? क्योंकि बीच में प्लस या माइनस इस टाइप का कुछ भी आ रहा है तो ये टू टर्म है। ठीक है, और सिंगल टर्म मतलब जिसके साथ कोई प्लस या माइनस नहीं जुड़ा हो। देखना फिर क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 है ये, यहाँ पे 4ab लिखा है देखो अपने बुक में, तो उसको मैंने इधर लिखा है 4ab को, सिंगल टर्म को। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई प्लस और माइनस नहीं है, मतलब ये एक अकेला है ना। अगर इसी के साथ ऐसे कुछ जुड़ा रहता, +9b ऐसा लिखा रहता, है ना, तो मैं क्या बोलती है? सिंगल टर्म नहीं है, ये इधर चला जाता, टू टर्म वाले बॉक्स में चला जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है इसीलिए इसका मतलब क्या है? ये सिंगल टर्म होगा। आया समझ में? सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 8, ये वाले को 3xy ये भी एक अकेला दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है अकेला? तो इसका मतलब क्या है? कोई प्लस माइनस नहीं है साथ में, मतलब ये सिंगल टर्म होगा, सिंगल वाला होगा, टू वाला नहीं होगा।
ठीक है। अब मैं यहाँ आपको तुरंत अपने मन से क्वेश्चन बना के देती हूँ, अब आप बताना कि वो किस कौन से वाले बॉक्स में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें, सिंगल में आएगा कि टू में आएगा, टू टर्म। हाँ, सेलेक्ट द लाइक टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिख रहा है ना वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जो नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ रहता है, मतलब 1 2 3 4 और ABCD आप देख रहे हो दोनों एक साथ है ना, 3 4 है, XY है, तो ये जो सारे एक साथ लिखाते हैं नंबर और अल्फाबेट, ये दोनों जब साथ में, उसको ही क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। हाँ चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। सेलेक्ट द लाइक टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा मैंने अभी बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें ये 1 2 3 4 और ABCD ये सारे एक दूसरे से मिक्स होके जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है पता है, इसमें लाइक टर्म मतलब जो सेम सेम हो, सेम सेम मतलब कैसा सेम सेम, 1 2 सेम सेम नहीं, ABCD सेम सेम। जैसे यहाँ पे देखो 5XY, शुरू में क्या लिखा है, हाँ फिर बीच में कॉमा है ना, कॉमा का मतलब ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, कॉमा के बाद जो 7C है वो अलग हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको XY वाला ढूंढना है, जैसे यहाँ 5XY लिखा है। अब हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है। अब बताओ कहीं XY आपको लिखा कहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे आखिरी तक में जाओ, XY आपको दिखेगा, मेरे को दिख गया है। आप बताओ XY कहीं दिख रहा है, ऐसे लाइन से आगे बढ़ते जाओ, इधर XY दिख रहा है आपको कहीं पे, सेम इसी के जैसे 5 को मत देखना, मैं बताई हूँ यहाँ 5XY लिखा है, लेकिन आप 5 को भूल जाओ, बस समझो यहाँ XY है, तो अब देखो XY बस कहाँ लिखा है, XY एक साथ कहाँ लिखा है बताओ। हाँ इक्वल नहीं, अपॉन, अपॉन 9/4 है ना, 9/4 XY। हाँ, और ये माइनस में है, देखो सामने में माइनस है ना, -9/4 XY, है ना। हाँ, तो ये लाइक टर्म का मतलब देखो, सिंगल टर्म मतलब समझ गए जो अकेला रहेगा, है ना। टू टर्म मतलब समझ गए जो दो रहेंगे साथ में, जैसा बोर्ड में लिखाए हो, लिखाई हो अभी, जैसा समझे हो। अब ये नया चीज आ गया लाइक टर्म, लाइक टर्म मतलब होता है जोड़ी होना, दोनों का सेम सेम होना। कौन सा सेम सेम, ABCD वाला, 1 2 3 4 वाला नहीं, है ना। देखो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ -9/4 है, अलग अलग तो है दोनों, लेकिन क्या चीज सेम है, XY, और यहाँ भी दोनों में XY सेम है ना, तो सेम हमको वैसे आगे एक एक का पेयर को देखते जाना है, ठीक है। आए समझ में। हाँ। हम्म, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या जाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया आपके बुक में, और क्या बोल रहा है, ये लाइक टर्म, लाइक टर्म मतलब क्या है कि ये जो है 1 2 3 4 वाला नहीं, XYZ वाला मतलब ABCD वाला, है ना, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो हमने क्या ढूंढा, पहले ये 5XY को देखा, फिर सेम ये XY के जैसा ढूंढा, कहाँ कहाँ XY लिखा है, तो हमने क्या को ढूंढ लिया, इसको ढूंढा XY को, तो हमको साथ में क्या मिला, -9/4, इसलिए इसको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। आए समझ में, आए समझ में ये वाला। हाँ, और इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं, है ना। अब सेकंड नंबर देखते हैं, अब जस्ट ये 5XY के बगल में क्या लिखा है बताओ मेरे को, बुक में देखो, और C लिखा है, जैसे कि मैं बताई नंबर को नहीं, हमको 1 2 3 4 देखना है, मतलब 1 2 3 4 नहीं, ABCD देखना है। तो 7C मतलब C, सिर्फ C लिखा हो। अब चलो यहीं से आगे बढ़ते जाओ, 7C के बगल से ही। अब मेरे को बताओ जहां सिर्फ C लिखा हो, मतलब C के साथ और भी कुछ लिखा हो तो भी चलेगा, नंबर, है ना, अच्छे से देखना। हाँ क्या आएगा, हाँ लेकिन मेरे को 2 के साथ कुछ और भी दिख रहे हैं, माइनस, पूरा पूरा बोलना है ना, -2C, क्या बोलेंगे। हाँ चलो मैं एक बार और पूछती हूँ, बताओ 7C का लाइक टर्म क्या है, 7C का लाइक टर्म क्या होगा।
वेरी गुड। तो बस हमको दूसरे नंबर में वही लिखना है, 7c एंड -2c। ठीक है, 7c एंड -2c। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं, 7c के बगल में क्या लिखा है बताओ, पढ़ो इसको पूरा पढ़ो, क्या लिखा है 7c के बगल में। 4/5 वाई जेड, एकदम करेक्ट बोले, लेकिन अभी बताई ना मैं, और क्या लिखा है सामने। हाँ वही बोल रही हूँ, एक साथ बोलो उसको, -4/5 वाई जेड, ऐसा बोलो। हाँ सिर्फ वाई जेड वाला ढूंढना है। चलो अब इसके बगल से शुरू हो जाते हैं वाई जेड को ढूंढने के लिए। कहाँ है वाई जेड? हाँ मेरे को तो दिख गया वाई जेड कहाँ है, अब आप बताओ, बोल के बताओ कहाँ है वाई जेड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोले, एकदम सही, है ना। तो 11/13 वाई जेड, है ना। अब यहाँ तो माइनस नहीं है इसलिए हम माइनस नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस है ना। तो सेम वैसे लिखेंगे, -4/5 वाई जेड एंड 11/13 वाई जेड। ठीक है, चलो लिखो उसको, मैं भी लिखती हूँ। तो देखो, हमने अगला वाला क्या देखा, -4/5 वाई जेड, तो सेम ये वाई जेड हमने कहाँ ढूंढा, वहां तो क्या मिला हमको, 11/13 वाई जेड। ठीक है, अब हमको इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखना है और उसका पेयर को ढूंढना है। क्या लिखा है देखो, बताओ क्या लिखा है इसके बगल में, -4/5 वाई जेड के बगल में क्या लिखा है बताओ। गुड, एकदम सही है। अब बताओ इसका पेयर को ढूंढो, बी और सी को ढूंढो। हाँ देखो, बी सी के सामने कुछ और नहीं लिखा है ना, सिर्फ बी और सी लिखा है। ठीक है, तो सेम वैसे लिखेंगे हम, माइनस साइनस भी कुछ नहीं है ना। हाँ, तो चलो लिखते हैं उसको, -7bc एंड bc। ठीक है क्या, बस इतने ही तो करना है, -7bc एंड bc, उसका पेयर ढूंढ लिए, है ना। इसके आगे का देखो, इसके आगे का क्या लिखा है क्वेश्चन। हाँ, -9/4 xy, इसको तो हमने लिख चुका है ना, xy का पेयर बन चुका है ना हमारा। हाँ तो उसको छोड़ दो। अब इसके आगे आते हैं, 2/7 z। अब ढूंढो z वाला कहाँ है, सिर्फ z हो जिसमें, ढूंढो यहाँ। 7z ढूंढ लिया आप, है ना। 2/7 z एंड 7z, तो बस इसी को लिख लो वहां पे नीचे में, 2/7 z एंड 7z, यही लिखा है ना नीचे में, 7 ही लिखा है ना। अब देखो अगला क्या है, -2c, जो कि हो चुका है ना। बी सी, ये भी हो चुका है। हाँ अब आते हैं, क्या है पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्यू आर। हाँ अलग अलग पढ़ना है उसको, PQR, फिर से बोलो क्वेश्चन को, -37 PQR एंड 9 PQR, है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो बस इतना ही तो करना है हमको, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसी सेम सेम जो होता है, पेयर बनता है सेम सेम, उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। क्या बोलते हैं उसको, लाइक टर्म, जिसका, हाँ जिसका ABCD वाला सेम सेम हो, है ना। 1 2 3 वाला सेम सेम नहीं, ABCD वाला पीछे का सेम सेम होना चाहिए। आए समझ में, वो क्या कहलाता है, लाइक टर्म। और सिंगल टर्म किसको बोलते हैं, जो सिर्फ एक अकेला हो, है ना, जिसके साथ प्लस और माइनस के साथ कुछ जुड़ा ना हो, उसको बोलेंगे सिंगल टर्म या यूनिवेरिएंट। और टू टर्म किसको बोलते हैं, जो प्लस और माइनस के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टू टर्म, और उसको बाई वेरिएंट भी बोलते हैं। आए समझ में।